हाय स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं ना। आज से डे 1 शिफ्ट 1 आज से शिफ्ट 1 के जो बेस्ट प्रॉब्लम्स मुझे मिले 5-6 उनका डिस्कशन करेंगे। और एक मिनट देख लो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कोई सा प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस करूं, तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट में मुझे बताओ कौन से प्रॉब्लम पे और आप डिस्कशन चाहते हो। ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बहुत सारे चैनल सर्च किए, सर कोई सेंस नहीं बनेगा कि मैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूं। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। जीएच इज अ नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। और ये और गिवन था जी डैश हाफ बराबर जी डैश 3/2। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एफ डैश एच को अगर मैं निकाल लूं, है ना, तो एफ डैश एच तो इजीली फाइंडेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एफ डैश एच तुम्हारा बन जाएगा 1/2 जी डैश एच माइनस जी डैश एच माइनस जी डैश 2 माइनस एक्स। ठीक है, जी डैश एक्स माइनस जी डैश 2 माइनस एक्स। यहाँ पे मेरा जो पहला ऑप्शन है एंड द ओनली ऑप्शन रिलेटेड टू एफ डैश एक्स, मुझे एफ डैश हाफ प्लस एफ डैश 3/2 निकालना है। तो एफ डैश हाफ आप इजीली देख पा रहे हो, वो बन रहा है हाफ ऑफ जी डैश हाफ माइनस जी डैश 3/2, दैट इज इक्वल टू 0। दिस थिंग इज 0। और सिमिलरली मैं एफ डैश 3/2 निकालूंगा, तो वो भी आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो एफ डैश हाफ प्लस एफ डैश 3/2 तो कहीं ले दे के कहीं से भी आपका जो है 1 नहीं आ सकता, 0 आएगा आंसर, राइट। फिर ऑप्शन बी देते हैं एफ डबल डैश एच इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एच बिलोंगिंग टू 0, 2। ठीक है, तो अगर मैं एफ डबल डैश एच की चर्चा करूं, ठीक है, तो मेरा एफ डबल डैश एच क्या बनेगा, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो मेरे भाई। तो ये बन जाएगा हाफ जी डबल डैश एक्स हाफ ऑफ जी डबल डैश एक्स प्लस जी डबल डैश 2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहां से मेरे पास जो है आ, ये चीज अगर 0 होनी चाहिए, राइट। अब आप एक चीज देखना, क्योंकि मेरे को पता है मेरा जी डैश हाफ इज इक्वल टू जी जी डैश हाफ बराबर जी डैश 3/2 है। तो आई कैन डेफिनेटली से देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंगिंग टू, है ना, रोल्स थ्योरम लगा रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगा रहा हूं। देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंगिंग टू हाफ कॉमा 3/2 सच दैट जी डैश अल्फा जी डबल डैश अल्फा बराबर 0। ठीक है, तो अगर एक ऐसी वैल्यू आ जाए अल्फा सच दैट x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो वो वैल्यू आएगी फॉर x इक्वल टू 1। तो अगर मेरा अल्फा 1 हो, है ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 बिलोंग करता है 1/2 से 3/2 पर। ठीक है, और अगर मैं h की जगह 1 रखता हूं, तो ये भी जी डबल डैश 1 बनेगा और ये भी मेरा जी डबल डैश 1 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हाँ, देयर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0, 2। तो यहां से अपना ऑप्शन बी जो है करेक्ट बन जाएगा। अब ऑप्शन सी और डी में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे सी और डी में आप गारंटी से कुछ नहीं बोल सकते कि फॉर नो वैल्यू ना, यहां तक कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये मैंने, अगर आपको याद हो तो, जो वीडियो डाली थी ट्रेंड वाली, उसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ रैशनल वैल्यू वाले प्रॉब्लम आते हैं या नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज वाले प्रॉब्लम आते ही आते हैं। 7 to the power of 1/2 प्लस 11 की पावर 1/6 और इसकी पावर लेटेस्ट से मैंने 824 कर दी। तो मुझे इसकी अगर मैं जनरल टर्म देखूंगा, तो ए आर बराबर आती है 824 CR इंटू एनसीआर बनेगा 7 की पावर R/2। ठीक है, इंटू 11 की पावर 824 माइनस R
बाय 6, ये बनेगी सी जनरल टर्म। हाँ या ना? हाँ या ना? अब अगर इसमें से लेटेस्ट से एक को ऐसा मान लो, अब इसमें मेनली होना चाहिए कि ये दोनों जब इंटीजर होंगे तभी हमारे पास जो है वैल्यू, तभी ये जो है प्रोडक्ट इंटीजर होगा, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारी इंटीजर है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए। दिस प्रोडक्ट शुड बी ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, और रूट 7 है ना, लाइक ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 की पावर आर टाइप्स है, और ये सिक्स्थ रूट ऑफ 11 की पावर 824 माइनस आर है, तो कभी एक दूसरे को रैशनलाइज कर नहीं पाएंगे। फॉर दैट रीजन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दोनों के इंटीजर होना चाहिए। तो r बाय 2 अगर इंटीजर है तो r शुड बी ऑफ द फॉर्म 2m। ठीक है, और 824 माइनस 2m ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 824 माइनस 2m 6 से डिविजिबल है, और अगर मैं 824 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इतना रिमाइंडर बनना चाहिए, लाइक 2 का रिमाइंडर आना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट, कि मैं 2m को अगर 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 का बचना 2 का बचना चाहिए। ठीक है, 2 का रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं m को 6 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है वो बेसिकली मेरे पास 1 का बचना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, 1 का रिमाइंडर बचना चाहिए, तो m बेसिकली मेरा 6l प्लस 1 होना चाहिए। तो r अब मेरे पास बेसिकली अपना 12l प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 12l प्लस 2 मेरा, ये 12l प्लस 2 मेरा l इक्वल टू 0 पे लेंगे तो 2 बनेगा, और ये 824 तक जा रहा है जैसे, है ना। तो 12l प्लस 2 आई वुड से अगर 824 हो जाए तो क्या मेरे को सोल्यूशन मिल रहा है, 12l आ रहा है 822। तो l मेरे ख्याल से उस केस में बन जाएगा 12 5 से 60 एंड 72। ठीक है, और नहीं, तो ये 12 से तो शायद डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, 12 से डिविजिबल 824 पे नहीं है ना। तो 12l प्लस 2 मुझे देखना है ना व्हाट नंबर l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेसिकली आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 820 बाय 822 बाय 12 हो जाएगा। तो ये क्वोशिएंट आपका बेसिकली कितना बन रहा है, l की वैल्यू आ रही है 12 12 कितना होता है, 12 7 से होता है 84 एंड 12 6 से होता है 72, तो 10 का रिमाइंडर 102 एंड 12 8 से 96, तो 68। तो l 0 से लेके l 68 तक जा रहा है, तो आई थिंक देयर आर 69 इंटीग्रल टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। इससे एक बार फिर से मैं चेक कर लूंगा कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं की। आई थिंक इसमें और कोई केस बन सकता है क्या। देखो, ये 2 से डिवाइड करने पे है ना, तो 2m को भी जो है रिमाइंडर 2 का ही देना चाहिए। तो m बेसिकली रिमाइंडर क्या क्या छोड़ सकता है 6 से डिवाइड करने पे, 0 1 2 3 4 5। हाँ, एक केस छूट गया, मैंने सोचा ही था। m को अगर मैं 4 लूं, है ना, m जो है अगर मेरा 6l प्लस 2 हो जाए, अच्छा नहीं फिर कैसे होगा, हाँ हाँ, 2 4 से 8 होता है। देखो, मान लो m को डिवाइड करने पे 4 का रिमाइंडर आए, तो 2m को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 का रिमाइंडर आएगा। तो m कैन बी ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 6l प्लस 4, m कैन बी ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 6l प्लस 4। तो वहां से r की एक और टाइप आ जाएगी, r कैन ऑल्सो बी ऑफ द टाइप 12l plus 8। ठीक है, r कैन बी ऑल्सो ऑफ द टाइप 12l plus 8, और अगेन 12l plus 8 तो l 0 से जाएगा, और जहां तक जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 824 माइनस 8 बाय 12। ठीक है, यहां तक आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा बनेगा 14 में से 8 गए 6, 816 बटा 12। ठीक है, और इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं
तो L यहाँ पे तो 60 आएगा, 72 और 68 तक। तो 68, 0 से 68 यहाँ भी बने, मतलब टोटल 69 टर्म्स आपके बन रहे थे, ठीक है। तो 69 एंड 69 देर आर बेसिकली 2 9 is 18, 138 इंटीजर टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी 138 इंटीजर टर्म्स, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। 138 शुड बी द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n n क्यूब अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू 3k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब जब ये वाले टाइप का सवाल है तो है ना, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक के पेपर्स मुझे याद नहीं आ रही ये आया है या नहीं। मेंस से अल्टीमेट फेवरेट कॉन्सेप्ट रहता है और इस बार मेंस ने ये क्वेश्चन ही बड़ा लेट डाला है, तो कैसे सॉल्व होगा। या ये हो सकता है कि बच्चों के मेमोरी में रहा ना होगा, इस बार रह गया इसलिए ये सवाल हमें मिल गया, है ना। तो अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आता ये सवाल कैसे करना होता है, आपको 1/n बनाना रहता है। मेन बात आपकी मैनिपुलेशन में ये रहती है, आपको 1/n बनाना है। तो n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर n की पावर 4 बना लो और इसको लिख लो 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर, 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स k/n का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 टाइम्स k/n होल स्क्वायर। यहां से जो है n की n क्यूब से n की पावर 4 कटा और 1/n बाहर बाहर आ जाएगा बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। और नाउ आई थिंक यू आर वेरी वेरी वेल नोन कि ये बेसिकली क्या बन जाता है, ये बन जाता है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। जिनको टेलीस्कोपिक मेथड पता है वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। ध्यान से देखना अभी मैं क्या जादू करता हूँ। 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हाफ आएगा, ठीक है। क्यों हाफ आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 इज 2 और यहाँ पे 1 है। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर तो क्या, तो ये 2 का एडजस्ट ऑन करेगा, 1 करेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहां से मैं जो है अब इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1 3 टाइम्स 3 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। 3 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से मैं अब बेसिकली क्या कर सकता हूँ, हाफ ऑफ 3 से इधर डिवाइड डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 1। अच्छा dx तो लगा मेरे भाई, वरना तो ये डिसेंसी नहीं बनाया, ठीक है। dx आएगा, यहाँ पे dx आएगा यहाँ पे और दिस विल बिकम dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, ठीक है। और इधर बनेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ आई थिंक यू नो ये क्या है, ठीक है। अच्छा 1/3 लिया और यहाँ पे भी ऊपर एक 3 है तो ये तो कैंसिल होके 1 ही बना दिया। tan इनवर्स x/a है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a दैट इज √3 tan इनवर्स x/a tan इनवर्स √3x और इस पे जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 to 1, दैट इज फ्रॉम 0 to 1 माइनस माइनस tan इनवर्स x और लिमिट जा रही है, लिमिट जा रही है। यहाँ भी 0 से 1 ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बस अब ये कैलकुलेट कर लेना यार, ये
कर देता हूँ यार मैं, तुम टेंशन मत लो। तो √3 इंटू tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 इज योर अरे यार पाई बाय 3, तो √3 इंटू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, तो आंसर आएगा आपका ये हाफ इंटू पाई इंटू 1/√3 माइनस 1/4, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब हो सकता है यहाँ बीच में नहीं एरर आ जाओ, तुम तो सोल्यूशन पे फोकस मारो, ठीक है, मेन प्रोसीजर पे फोकस मारो, ठीक है। अच्छा ये बढ़िया सवाल आया है प्रोबेबिलिटी का, इसको आई थिंक बहुत लोग जो है एरिया वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, मैंने दूसरा मेथड से सॉल्व किया है, बट उससे प्रॉब्लम आ रही है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं है, आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत है यानी मुझे नहीं पता, अभी nobody knows what is the actual answer। कहा है उसने x, y बिलोंग टू 0, 1, 2 से लेके 10 तक, ठीक है, 0, 1, 2 से लेके 10 तक, और मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। इसमें देखो दो केस बनेंगे, या तो x इज ग्रेटर देन y या फिर x लेस देन y, और तुम्हें पता है दोनों केसेस सिमेट्रिक है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। अगर मेरा x ग्रेटर देन y है तो मेरा x माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन 5, तो मेरा x विल बी ग्रेटर देन y प्लस 5, ठीक है, x विल बी ग्रेटर देन y प्लस 5। और अगर मेरे पास x इज ग्रेटर देन 1 प्लस y प्लस 5, तो बेसिकली मेरा x जो है y प्लस 6 से चालू हो रहा, क्योंकि इंटीजर है ना, और कहां तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, राइट, 10 से बड़ा हो नहीं सकता, 10 से बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है। और y कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, y तुम्हारा सिर्फ 1 से लेके 4 तक बिलोंग कर सकता है ना, y तुम्हारा 1 से 4 तक ही हो सकता है। तो x को चूज करने के वेज कितने हो जाए मेरे भाई, x को चूज करने के वेज हो जाए 10 माइनस वाई प्लस 6 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5 माइनस वाई, मेरा 5 माइनस वाई वेज, ठीक है। और x और y तो मतलब y जब y है तो ओनली वन वे टू चूज, है ना, ये बात है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समेशन y इज इक्वल टू समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक 5 माइनस वाई 5 माइनस वाई मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन टोटल वेज टू सिलेक्ट इज 121, टोटल वेज टू सिलेक्ट इज 121, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन y इज इक्वल टू 1 से 4 5 बाय 121 माइनस समेशन y इज इक्वल टू 1 से 4 y बाय 121, और ऐसे दो सिमेट्रिक केसेस आएंगे तो मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, तो ये बन जाएगा 20 अपॉन 121, 20 अपॉन 121 माइनस माइनस 1 plus 2 is 3 plus 3 6 plus 4 is 10, 10 by 121 into 2, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 20 by 121, ठीक है, ठीक है, दिस विल बी 20 by 121, ऑलराइट। तो मेरा आंसर आ रहा है 20 अपॉन 121, हो सकता, अच्छा मैं देख लेता हूँ कि रिपीटिशन बन रहा है या नहीं, ठीक है, इज इट दैट हम लोग कोई रिपीटिशन मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं यार, y जा रहा है तुम्हारा 1 से 4 तक, ठीक है, मैंने y लिया है 1 से 4 तक, तो कोई आई डोंट थिंक सो केस रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, आई डोंट थिंक सो केस रिपीट हो रहा होगा, मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए, 20 by 121 इज द आंसर आई एम गेटिंग, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है गुरु, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, एफ जो है वो बेसिकली आपका बना पड़ा है, एफ आपका बना पड़ा है मॉड ऑफ
इधर है 2 क्रॉस पावर 4x, है ना, 2 साइन पावर 4x और 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। फिर क्या बन रहा है, 3 प्लस 2 क्रॉस की पावर 4x, 2 साइन की पावर 4x और साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x और 2 क्रॉस टू दी पावर 4x, 2 क्रॉस टू दी पावर 4x, 3 प्लस 2 साइन की पावर 4x, 3 प्लस 2 साइन टू दी पावर 4x एंड साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। देन 1/5 f dash 0 is, तो यहां से मैं f dash h फाइंड आउट कर लेता हूं। अब जब मैं f dash h फाइंड आउट करूंगा तो बेसिकली पहले रो का डिफरेंशिएशन और बाकी दो रो इंटैक्ट, प्लस दूसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दो रो इंटैक्ट, प्लस तीसरी रो का डिफरेंशिएशन और बाकी दो रो इंटैक्ट। तो इसका मैंने डिफरेंशिएट करा तो ये बना -8 क्रॉस की पावर -8 टाइम्स क्रॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। अच्छा, क्या मैं पूरा पूरा डिफरेंशिएट करूं? क्यों ना करूं? पहले ये समझ, मुझे एफ डैश 0 निकालना है। अगर मेरा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में साइन एक्स आ जाए तो मैं वहां डायरेक्ट 0 डाल दूं। मुझे तो एफ डैश 0 निकालना है ना, तो मैं थोड़ी सी चालाकी कर लेता हूँ। तो ये वाला इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो साइन एक्स गारंटी आएगा, वहां मैं 0 डाल देता हूँ। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ तो साइन की पावर 4x है, दिख ही रहा है साइन एक्स आएगा, 0 डाल देता हूँ। इधर पे 3 प्लस यहाँ पे जो भी आएगा उसमें 0 आ जाएगा, ठीक है, बस 3 बच जाएगा, तो इधर पे आ जाए 3, ठीक है। फिर क्या आएगा, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये 0, ये 0, ठीक है, और उससे बाद क्या बना 0 3 0 0 3 0। अब तो मैं बात समझो, सेम कहानी इसके लिए भी चलेगी जब मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा, सेम कहानी इसके लिए भी चलेगी जब मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। सेम सेम कहानियां चलती रहेंगी, राइट, या नहीं चलेगी? चलो देख लेते हैं। प्लस 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 लगाए, यहाँ पे मॉड आया, ठीक है, मॉड आया। नेक्स्ट मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो अब यहाँ तो जो डिफरेंशिएशन करके फर्क पड़ा, अरे यार मैंने सबको क्यों डिफरेंशिएट कर दिया, फर्क हो गया। सबका मत डिफरेंशिएट करो, सबका क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? यहाँ पे अब बस तुम 0 0 डायरेक्ट डालते जाओ ना, तो यहाँ पे जैसे आया 3 प्लस 2 आया 5, फिर इधर पे 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। नाउ इट्स राइट, नाउ इट्स राइट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो मैं एक रो अगर, है ना, यहां से लेट अस से ये 0 0 3 है और ये 3 0 0 है ना। चलो देखते हैं ना, तो इसका अगर मैं मॉड लूंगा, चलो देखते हैं ना। फिर यहां से है नेक्स्ट पे है, अब 0 रखा तो यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 0 बना और यहाँ पे बना 3, ठीक है। फिर इधर पे आए, इधर पे अब डिफरेंशिएशन आएगा, तो यहाँ पे अब सेम इस तरीके से साइन बनेगा, राइट, तो इधर पे आ जाएगा 0, अरे 0 बोल रहा हूं, 3 आएगा, ठीक है। फिर इधर पे देखो, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन में साइन आएगा तो वो 0 हो जाएगा, और इधर पे भी आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तुम्हारा 2 3 0 डायरेक्ट आ जाएगा, 2 3 और 0,
ठीक है। और सिमिलरली एक रो और बनेगी है ना, मतलब ये थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन वाला गेम था रादर देन कैलकुलेशन वाला गेम। ठीक है, प्लस कहाँ कहाँ जीरो बनेगा ये आपने देख लेना है। ठीक है, प्लस है। अब इधर पे मैंने जीरो जीरो डाले जैसे, तो ये बन गया 203 ऊपर 203। ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो आया तो इधर पे आया 300 300। और लेटर से यहाँ पे मैं आऊंगा, जब यहाँ पे मैं जब आऊंगा तो अब डिफरेंशिएशन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ थ्री और यहाँ जीरो, 0 3 0। इस टाइप की आपकी तीन मैट्रिसेस बनती है। अब इनके डिटर्मिनेंट लेने, ये बेसिकली तुम्हारा कितना आएगा, 3 टाइम्स 15 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 3 टाइम्स 9 आएगा, है ना। और ये वाला कितना आएगा, 3 टाइम्स 9 आएगा। और ये वाला कितना आ रहा था फिर, 15। हाँ, ये 5 और के नहीं बन रहा है, 5 और के ही बन रहा है। एक 5 इधर भी तो आएगा मेरे पास भाई, ये भी तो 5 आएगा, ये भी तो 5 आएगा। जब मैं सेकेंड रो को डेरिवेट करूंगा तो यहाँ भी तो 5 बनेगा, तो ये वाला भी तुम्हारा 3 टाइम्स 15 ही बनेगा, ये भी तुम्हारा 3 टाइम्स 15 ही बनेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा 3 टाइम्स 9 बन गया ना, बाकी तो ये वाला जीरो हो गया। यहाँ से इधर हो जाए तो ये तो जीरो ही है, और इधर 3 आ रहा है ना। एक बार इस वाले को अगर मैं देख लूँ तो मैंने बेसिकली जो है सेकेंड रो इसमें डेरिवेट की थी और जीरो डाला था, तो यहाँ पे ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, जीरो तो 3 0 0। और इधर पे मैंने डिफ्रेंशिएट करा, नहीं इधर मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, तो 2 3 0 2 3 0। ठीक है, 2 3 0। अब अगर मेरे ख्याल से आई थिंक डेटा में कुछ मिसिंग गलती है, वरना यहाँ पे भी 5 टाइम मल्टीपल बनता, क्योंकि ये बन रहा है 2 टाइम्स 3 × 15 प्लस 3 × 9। तो आई डोंट थिंक से ये तो तुम्हारा 5 से डिविजिबल है, तो बाय 5 यहाँ देने का कोई मतलब बना नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एक, आई थिंक कैलकुलेट या तो यहाँ पे कुछ एक नंबर्स में चेंज हो रहा है ना, नंबर्स में कुछ चेंज होगा, या अगर मेरी कैलकुलेशन एरर है तो लास्ट में चेक कर लेंगे। पहले बचा एक सवाल कर लेते हैं, सबसे हलवा सवाल था ये, बट अच्छा लैंग्वेज में घुमाया। इफ अ स्ट्रेट लाइन passes through capital A comma 0 makes an angle 30 degree with the x-axis, if it is rotated 15 degree clockwise, find the equation of new straight line। लेट से ये मेरा A comma 0 है, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा 30 डिग्री, तो लाइन कुछ इस तरह से है, राइट। एंड लेट से ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। अब मैंने क्या करा है, सिर्फ 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा है। ठीक है, अब इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है रोटेशन का, इस वजह मैंने 15 डिग्री ऐसे घुमा दिया, तो बेसिकली जो लाइन ऐसी थी वो अब बस ऐसी हो जाएगी। तो ये जो 30 डिग्री है बेसिकली 15 डिग्री से कम हो जाएगा, बस इसमें ये पकड़ना था, वरना तुम रोटेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब स्लोप जो है बेसिकली 15 डिग्री हो जाएगी जब मैंने 15 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली क्या बन जाएगी, पॉइंट तो यही रहेगा, पॉइंट इस कीवर्ड के अबाउट मैंने रोटेट किया है तो पॉइंट्स थोड़ी ना चेंज होगा। तो इक्वेशन क्या है, y बराबर tan 15 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस ए, करता हूं ये इक्वेशन है। ठीक है, चलो ये वाला प्रॉब्लम एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, क्या मैंने कोई गलती करी है हाँ या ना, उसके बाद डन करते हैं।
देखिए ये मेरा एफ एक्स है ना, मॉड डिटर्मिनेंट है ये 2 cos की पावर 4x 2 sin की पावर 4x। मुझे एफ डैश जीरो निकालना है। मैंने आपको बोला जहां भी डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आने लगे वो फटाफट जीरो डाल दो। पहली रो मैंने डिफरेंशिएट करी, यहाँ मेरे को पता है साइन आएगा, जीरो डाल दिया। यहाँ मुझे पता है साइन आएगा, जीरो डाल दिया। यहाँ मुझे पता है साइन आएगा, जीरो डाल दिया। 3 में ऐड किया, 3 आ गया। रिमेनिंग सारे मुझे डायरेक्ट जीरो डाल देना है। तो यहाँ पे बना 5 0 0 और यहाँ पे बना 2 3 0 2 3 0। नाइस, इसका मैंने वो निकाल लिया तो वो बन गया 3 टाइम्स 15। नेक्स्ट केस पे है, यहाँ पे जीरो डालूंगा तो 2 बनेगा, जीरो डालूंगा तो जीरो बनेगा, जीरो डालूंगा तो 3 बनेगा। यहाँ पे अब इसे मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, क्या मैं गधा हूँ, क्या मैं गधा हूँ, क्या मैं गधा हूँ, हाँ मैं गधा हूँ। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट तो गायब हो जाएगा ना। अरे यार, तो हर कांस्टेंट गायब हो जाएगा। अरे शिट, मैं वही तो सोचू, ये जीरो हो गया, सब में से कांस्टेंट गायब हो जाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा। अरे यार, ये तो 0 0 0 हो गया। तो सारे बेसिकली जीरो हो गए, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। समझे मेरी गलती क्या हुई? जब मैं कांस्टेंट ये 3 + 2 sin स्क्वायर x sin स्क्वायर 2x से डिफरेंशिएट करूंगा, ये 3 तो गायब हो जाएगा सीन से, ये 3 तो गायब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों में से किसी ने ये गलती ना की हो। 3 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, गायब हो जाएगा। 3 को डिफरेंशिएट करूंगा, गायब हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। इजी था, मैं नहीं बोल रहा हूँ टफ था, बट इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसे इजी भी नहीं बोलूंगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लगा यहाँ पे। ठीक है, एडवांस में आ सकता है या नहीं मुझे पता नहीं, देने तो दे भी सकते, इजी कैटेगरी में आ जाएगा। एडवांस में तो ऑब्वियसली इजी में आएगा, है ना। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। तो इसी के साथ एंड करते हैं ये वाला सेशन, ठीक है। फिर अब सेशन 2 के भी बेस्ट सवाल शॉर्ट शॉर्ट के लाऊंगा। मिलते हैं सेशन 2 के वीडियो में, बाय बाय।